अपने स्पेल का पहला ओवर और इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच का पहला गेंद लेके अम्सा। दोनों टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। विष्णु खेलने का प्रयास किया है लेकिन काफी अच्छा शॉट और यहाँ पे 6 रनों से शुरुआत की है। यही सबसे बड़ी चीज है। आगाज किया है इन्होंने बेंगलोर बुल्स ने कि ये आगाज है हमारा, हम खेलना जानते हैं, हम छक्का लगाना जानते हैं, वही सबसे बड़ी चीज होती है। 6 रन से आगाज किया बेंगलोर बुल्स ने। काफी बेहतरीन और खतरनाक शॉट खेला यहाँ पे। राकेश के बल्ले से निकलता हुआ पहली गेंद में पहला छक्का, आक्रामक शॉट। जी हाँ, दोनों राकेश है तो हम राकेश ए एंड बी कर रहे हैं। जो पहले खेल रहे हैं वो राकेश ए है। काफी आक्रामक शॉट खेला था, पहली गेंद से शुरुआत की है। वही सबसे बड़ी चीज होती है कि जिस तरह से आगाज किया है इन्होंने दिखा दिया है कि हमारे में दमखम है, हमें खेलने की प्रक्रिया है, हम खेलना जानते हैं। सारे दर्शक मैच का आनंद लेते हुए, वही सबसे बड़ी चीज होती है इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद लेके विष्णु तैयार। उनको समझना होगा कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है, क्योंकि राकेश का जो रवैया है, राकेश का जो पूरी बुल्स की तरह अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए, इनके अगर आप सभी को दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन इनके सर पे सींग आ चुके हैं, वो दिखाएंगे अभी अपना आक्रामक रूप, क्योंकि उनको पता है अपने को खिताब का दावेदार बनना है। वही सबसे बड़ी चीज होती है। अगली गेंद लेके विष्णु तैयार, लेकिन यहाँ पे सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। फील्डिंग की सजावट में जरूर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये फाइनल मुकाबला है, अंतिम मुकाबला है, इसमें कैसे खेलना है, कहाँ प्रक्रिया लगानी है, कहाँ अपने को फील्डिंग की सजावट करनी है। वो सबसे बड़ी चीज होती है हर एक टूर्नामेंट में। हर मैच को जीतने के लिए फील्डिंग सबसे बड़ा दारमदार होता है। ये काफी अच्छी गेंद, लेकिन बैट और बॉल का कोई तालमेल नहीं। दस ओवरों का गेम खेला जाएगा। प्रत्येक बॉलर इस आखिरी मैच में 2 ओवर करेगा। इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच में 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा। एक और काफी अच्छी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बैट और बॉल का तालमेल नहीं हो पाया। थोड़ी सी समझ में परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि उनको पता है ये मैच 10 ओवर का है, इनको संभल के खेलना होगा। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है आखिरी तक, अगर फाइनल का खिताब इनको लेना है तो खेलना होगा। जी हाँ, इस बार घुमाने का प्रयास नहीं कर पाए और वापस एक ही रन से संतुष्ट। जो रनिंग है दोनों ही बल्लेबाजों की वो काफी अच्छी है। केविन पीटरसन और की तरह रनिंग कर रहे हैं। इनकी हाइट और कद काफी लंबा है राकेश का, तो वही सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है। अगर आप समझ पाते हैं, रनिंग को समझ पाते हैं, खेलने को समझ पाते हैं, तो निश्चित ही आप आसानी से 1 रन पूरा कर लेते। बस दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य सबसे बड़ी चीज होती है। इस बार काफी अच्छा शॉट और लेकिन वैसी ही अच्छी फील्डिंग अम्सा 555 की ओर से। श्रीमान, अभी जैसा कि एक परंपरा है हमारे, जब भी मेहमान आते हैं उनका स्वागत सत्कार हम सभी करते हैं, और श्रीमान समीर जी डीके साहब हमारे से जुड़ गए हैं, तो आपके स्वागत में आप ओवर की समाप्ति यहाँ पर स्कोर हुआ है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे बेंगलोर बुल्स का स्कोर हुआ है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। अम्सा 555 की ओर से दूसरा ओवर लेके आए कमलेश। इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी गेंदबाजी का अब तक प्रदर्शन रहा है। कमलेश ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है इस यहां तक, इस राह तक लाने के लिए। ये काफी अच्छी गेंद, लेकिन राकेश का उसी तरह का प्रयास। पहली गेंद में
मारने का काफी अच्छा प्रयास और एक और बाउंड्री आती हुई बेंगलोर बुल्स के खाते में। 4 रन का और इजाफा हुआ है यहाँ पे। राकेश के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा आक्रामक शॉट बेंगलोर बुल्स का। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर की राह बढ़ती हुई। बेंगलोर बुल्स के जो समर्थक है उनमें काफी खुशी की लहर दिख रही है, क्योंकि राकेश जो है एक चमकता सितारा है प्रजापत समाज में। अच्छी बल्लेबाजी हुई है अब तक इनके बल्ले से। एक और अच्छा प्रहार, यही स्कोर मैंने पीछे भी कहा था कि पहाड़ जैसा स्कोर बहुत जरूरी है, तो वही जी गोवा आप पधारे।
ट्रॉफियां है चमचमा आपको जाएगी। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है आपसे दिनेश भाई कमेंट्री चालू करें। जी दिखाई नजर आ रही है, यहाँ पे इनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जरूर। चाचा आने आउट होने के बाद चाची को आना के बाद, लेकिन घुमाने का प्रयास किया, बैट और बॉल का कोई तालमेल नहीं। कीपर के दस्तानों में ये सुरक्षित रूप से जाती हुई गेंद बस अगली गेंद लेके विष्णु तैयार। फुल टॉस गेंद थी लेकिन वैसे ही सम्मान दिया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों ही बल्लेबाजों की बहुत अच्छी रनिंग है यहाँ पे अब तक। स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में इजाफा होता हुआ बेंगलोर बुल्स की ओर से। अभी जो थोड़ी है बल्लेबाजी में चेंजेस जरूर करेंगे क्योंकि विकेट जाने के बाद थोड़ी सी कमी जरूर नजर आती है, क्योंकि जो स्ट्राइकर बैट्समैन होता है उसमें जो जोश होता है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है विकेट जाने के बाद। वो खामियाजा इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा, और जो डर का जो मंजर बना चुके हैं हमसा 555 की टीम, उसको थोड़ा सा बदलना होगा। क्योंकि जब विकेट जाने के बाद जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी अटैकिंग हो जाती है, और जो सामने वाला बल्लेबाज जो होता है उसके ऊपर थोड़ा सा बारंबार आ जाता है। बस वही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। मैंने देखा है इंडिया टीम में भी कई बार ऐसी सी संवेदनाएं पैदा होती है एक विकेट जाने के बाद, लेकिन अब जो इंडिया की टीम है वो काफी भारपूर्ण और भारी हो चुकी है हर टीमों पे। जो रविंद्र जडेजा का जो योगदान रहा है टेस्ट मैच में वो काफी सराहनीय था। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी वो काफी अच्छी थी। एक छोर से जो बल्लेबाजी की वही सबसे बड़ी चीज होती है। जी हाँ, दोनों टीमों में जो जोश है वो काफी अच्छा है। तीसरा मैच खेलने के बाद भी स्फूर्ति और उमंग जो है वो की वो नजर आ रही है, क्योंकि इनको पता है ये मैच खेलने के बाद अपन पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। बस वही चीज होती है। बस अगली गेंद लेके पवन, इस बार काफी अच्छा प्रहार किया है, स्ट्रेट की दिशा में खेल लिया है, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा स्कोर में इजाफा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे फील्डर थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तीसरा मैच है और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे दोनों ही टीमों को उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये मुंबई का क्लाइमेट ही ऐसा है, जो राजस्थान का छोर रहता है वैसा यहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि गर्मी का जो क्लाइमेट रहता है वो काफी कम रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है। बस उसकी वजह से ही नहीं खेल पाते। प्लेयरों से सबसे दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी थोड़ा सा मैच पूरा करें, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे सफेद भालू और मगरमच्छों का आगमन हो जाता है। जंगली एरिया है, बहुत बड़े बड़े भालू बंदर सभी आ जाते हैं और बर्फबारी शुरू हो जाती है। इसलिए जल्दी से जल्दी थोड़ा टूर्नामेंट सफल कराने का प्रयास करें, क्योंकि ये मैदान ही काफी अच्छा है। यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग और ग्लेन मैग्राथ भी लाइव देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को। वे यूट्यूब के जरिए 2 जनों से जुड़े हुए, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं भैया नारंगी ग्राउंड में आऊंगा और ये मैच देखूंगा, कि इस मैच में काफी आनंद आता है, क्योंकि ये बेंगलोर बुल्स और जो टीमें हैं दोनों काफी खतरनाक है। बस वही चीज है, और ये मैदान काफी प्यारा है। इंडिया में वानखेड़े से पहले जो नाम आता है वो इसका आता है। डरबन लॉर्ड सब कमजोर है इस नारंगी ग्राउंड के सामने। या ये काफी अच्छा शॉट है, प्रहार किया है, लेकिन नीचे फील्डर मौजूद और बहुत ही बेहतरीन कैच। जैसे ही मैंने प्लेयर्स की बात की तो इन्होंने अपनी मूछें ऊंची करके जॉन्टी रॉड्स वाला अपना रूप दिखाया, और ये रुद्राक्ष की जैसे विकेट लेते हुए वही रुद्राक्ष जो मूछें ऊंची करके अपना टिकटॉक बनाते हैं।
दोनों ही टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो अपने डांस की तैयारी भी कर रहे हैं। उनको पता है कि ये मैच जीतने के बाद उनको डांस करना होगा। बन्ना दीवाना या बाबी नाराज होवे मैंने पीनी छोड़ दी, दोनों ही गानों पे तैयारी जरूर कर रहे हैं। बस वही तैयारी की जरूरत है। यहाँ पे डांस की प्रक्रिया दोनों ही टीमों में पूरे खामियाजे से रहेगी, बस वही जरूरत है। यहाँ से घोषणा हो रही है कि अगर कोई गेंद ये बावड़ियों में पहुंचाता है तो 501 रुपए का इनाम यहाँ से नकद मिलेगा और 2100 नकद नहीं 2100 गुटखा की व्यवस्था भी हो जाएगी यहाँ पे। जी आप खेलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, नाचते रहिए, संग्राम का महासंग्राम ये जारी रहेगा यहाँ पे। ये काफी अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे बोल सकते हैं। वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा एक्स्ट्राज के रूप में एक और रन मिलता हुआ बेंगलोर बुल्स की ओर। स्कोर हुआ है 28 रन। पावर प्ले खत्म होने के बाद थोड़ा सा ये काफी अच्छा ड्राइव है, लेकिन वैसे ही फील्डिंग मजबूत। यहाँ पे डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया था लेकिन थोड़े से चुके। एक रन से संतुष्ट जरूर हुए दोनों ही बल्लेबाज। यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है प्लेयर्स देखने आए। कोई कोसिलाव से आया, कोई हिंगोला से आया, कोई पावा से आया, रोल्डा से आया, भूती से आया, कवरड़ा से आया, तगतगढ़ से आया, बहुत दूर दूर से। यहाँ मोकमपुरा, पावा, पूरा टूर्नामेंट जोधपुर से लेके सब प्लेयर्स यहाँ देखने आए। वही सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ बेंगलोर बुल्स का अमसा 555 की टीम जो है वापस अपने जोश और दमखम में आती हुई। तू जानू वानू जो कहता है बीबी। जी हाँ, तो आपके बीच में अभी बल्लेबाजी का भार लेके आए बेंगलोर बुल्स की और बल्लेबाजी का भार संभालने आए कुशाल, सॉरी माफी चाहूंगा, पहला बल्लेबाजी का भार संभालने आए। जी हाँ, मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच देखे हैं, खेले नहीं है, सिर्फ देखे हैं, लाइव देखे इन्होंने 500 मैच। तो वही देख देख के सीखना वही सबसे बड़ी चीज होती है। और एक और इसके बीच में बाउंड्री आती हुई, एम्पायर का इशारा, 4 रन स्कोर में इजाफा होता हुआ बेंगलोर बुल्स की ओर से 33 रन। पहलाद को अभी दमखम दिखाना होगा। बेंगलोर बुल्स में विकेट धीरे धीरे जाते हो 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन थोड़ी सी अभी चिंता की लहर जरूर है बेंगलोर बुल्स की आंखों में, लेकिन वो इस चिंता की लहर को हटाना होगा और अमसा 555 को भी वैसी ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस टूर्नामेंट को। ये काफी अच्छी गेंद थी लेकिन यहाँ पे मिसफील्ड जरूर हुई है विकेट कीपर द्वारा। आसानी सा कैच था लेकिन जिस तरह से भाव भय मंजर हो चुका है यहाँ पे दोनों ही टीमों का, तो थोड़ा सी स्थिति में जो परिवर्तन जरूर आ रहा है। धीरे धीरे शाम ढलती हुई और धूप का जो मंजर है वो थोड़ा सा ठंडा होता हुआ। सूर्यदेव भी अभी दोनों टीमों पे खुश नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि सारे प्लेयर्स जो है वो थके हुए, हालांकि दाल बाटी चूरमा खा पे काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि दाल बाटी चूरमा की व्यवस्था जिनकी ओर से हुई थी बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट भोजन था, वही सबसे बड़ी है। और इस बार दाल बाटी का नाम लेते ही इन्होंने खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वापस इनको 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और दूसरे रन की कॉल जरूर की थी। जो चौको और चक्को का जो दृश्य है जो पिछले मैच में दिखाया था वो नजर नहीं आ रहा है, उसकी जरूरत है। स्कोर हुआ है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 34 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन हुआ है स्कोर।
जहां तक पिछले मैचों का रिकॉर्ड देखा जाए बेंगलोर बुल्स का, तो ये स्कोर थोड़ा सा उनके लिए संदेह भरा जरूर रहेगा, क्योंकि जो पिछले मैचों में इनका जो स्कोर रहा था वो काफी भयानक और डरावना सा था सामने वाली टीम के लिए। लेकिन ये जो है स्कोर जरूर ही सम्मानजनक है, लेकिन और बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्कोर दोनों ही टीमों के जो धुरंधर बल्लेबाज है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि इनका खेलने का लहजा वो चौकों और छक्कों से स्टार्ट होता है, क्योंकि बिल्कुल ये टेस्ट के प्लेयर्स नहीं है, ये खेलते हैं टेनिस से। अच्छी गेंद यहाँ पे, एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो यहाँ आ जाए, बॉलर्स का नेम पता नहीं है यहाँ पर। मानक हमसा 555 की ओर से गेंदबाजी का भार लेके आए मानक। 5वां ओवर प्रगति पर। ये जो मैच है वो 10 ओवर का है, इसलिए ही काफी शांतिपूर्ण खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। उनको पता है, क्योंकि स्कोर जब 7 ओवर का मैच होता है तो जिस तरह से बल्लेबाजी करनी होती है उसका जो टारगेट लेवल रहता है, उसकी जो खेलने की स्फूर्ति रहती है वो अलग रहती है। लेकिन जैसे ही मैच 3 ओवर थोड़ा सा इजाफा हो जाता है तो उसके बाद उनको थोड़ी अपना लेवल और स्टैंडर्ड पूरा चेंज करना चाहिए, क्योंकि विकेट आपके पास पड़े बस। क्योंकि जो मिडल ओवर से उसमें वो नहीं करे प्रयास, क्योंकि विकेट जाने के बाद उनको पता है कि अपने को अंतिम ओवर्स तक खेलना है, और जैसे सिंगल की ओर से भी स्कोर बढ़ता ही जाता है। अगर एक एक रन का भी इजाफा हो तो 6 रन जरूर मिलते हैं एक ओवर में, और एक गंदी गेंद आपको 4 रन का खामियाजा जरूर देती है। दोनों ही बल्लेबाज काफी समझदारीपूर्ण और गंभीरता से मैच को लेते हुए विकेट जाने के बाद जो दोनों ही प्लेयर्स ने संभाला है वही सबसे बड़ी चीज है। कैप्टन काफी खुश नजर आ रहे हैं, उन्होंने उनको समझा के भी भेजा है कि जिस तरह से उनको खेलना है और अंतिम चरण तक ले जाना है वही सबसे बड़ी इनके लिए भागीदारी रहेगी, बस अपनी टीम के लिए। और परिवर्तन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगली गेंद लेके सिंगल से कॉल से सिंगल जरूर मिल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों को। जो फाइनल का जो उत्साह दिखना चाहिए वो उत्साह दिख रहा है, क्योंकि जब तक चौके और छक्के नहीं लगेंगे कमेंट्री बॉक्स में सारे ही जो दर्शक है वो बेंगलोर बुल्स का इंतजार कर रहे हैं कि आप यहाँ शॉट गए तो थोड़ा सा सामंजस्य होगा, तो थोड़ा सा हर्षोल्लास होगा, यहाँ पैचों की बौछारें होगी, चक्के और चौके पे गुहार लगेगी, लेकिन वैसा मंजर नहीं दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्ण एकदम वातावरण सा हो चुका है। शायद वो अपनी जो बल्लेबाजी की जो गुहार है वो डेथ ओवर्स में जरूर खेलेंगे, क्योंकि उस ओवरों में ही जरूरत रहेगी उनको स्कोर बनाने के लिए। लेकिन अब तक पूरा ये अच्छी गेंद और वहीं मिस फील्ड का खामियाजा, और 4 रन वाइड एंड 4 रन एक्स्ट्राज के रूप में।
तकतगढ़ नाला सोपारा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो अमूल्य समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान चंपालाल जी आपका। अच्छा सा ड्राइव जरूर किया था, लेकिन यहाँ पे वापस सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 44 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 44 रन बेंगलोर बुल्स का। अगला ओवर लेके हमसा 555 की टीम की ओर से महेंद्र, ये काफी अच्छा शॉट है। 4 रन जरूर मिले टीम को, धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ाते हुए बेंगलोर बुल्स की टीम। उनको पता है अभी आखिरी ओवर है, अंतिम 5 ओवरों का मैच शेष बल्लेबाजी वाली टीम की ओर से। अभी यहां पे इनको स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। ग्लांस था यहाँ पे। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है कि अगर आपको पहली गेंद में बाउंड्री मिल जाए तो जो पीछे की गेंदें रहती है वो आपके लिए एक्स्ट्रा रन जरूर लेके आती है। पीछे वाली गेंदों में आप जरूर सिंगल सिंगल निकाले तो स्कोर बढ़ता ही जाता है। और बॉलर के ऊपर जो प्रेशर रहता है, क्योंकि उनको पहले से पता है वो अपनी डॉट के फिराक में रहता है और आपको जो चौका मिल चुका होता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। वही सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे बैट्समैन के लिए। बॉलर जरूर सोच में रहता है कि मुझे कैसे डॉट निकालनी है और बल्लेबाज जरूर उसको सम्मान दे के सिंगल देता है, तो वो सबसे बढ़िया रहता है स्कोर को बढ़ाने के लिए। 10 ओवर के गेम में ये सही चीज़ है। 2 की कॉल जरूर थी, लेकिन बैट्समैन ने जरूर मना बोला। इसी के साथ बेंगलोर बुल्स के 50 रन पूरे हो चुके हैं। थोड़ी सी खुशी की लहर जरूर आई है यहाँ पे बेंगलोर बुल्स की टीम में। अगली गेंद लेके हमसा 355 की। ये काफी अच्छा शॉट था, लेकिन वापस वही ग्राउंड शॉट की गुहार और 1 रन से संतुष्ट। कोरोना की लहर की तरह पूरी तरह से ठंडा हो चुका है ये मैच। वो जोश और दमखम नहीं दिखाई दे रहा है। दर्शक की जो खुशी है वो थोड़ी सी हल्की ठंडी होती हुई, जो जोश और जज्बा है वो नहीं दिखाई दे रहा है अब तक बेंगलोर बुल्स की ओर से। क्योंकि जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज में काफी कमी आई है। अगर बाउंड्रीज लगेगी तो जो जरूर वापस जाग उठेगा दर्शकों में। दोनों ही टीमों की दर्शकों की संख्या वो बढ़ती ही जा रही है। वाइड के रूप में एक्स्ट्रा रन आता हुआ।
मारने का प्रयास दो बल्लेबाज की ओर से हो रहा है, लेकिन तालमेल नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से जकड़ लिया है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 52 रन, 52 रन। पूरी तरह से रोक चुके हैं अमसा 555 की टीम बेंगलोर बुल्स को। एक ओर से प्रहलाद जो है वो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैसी बल्लेबाजी की जरूरत यहाँ पे कौशल को भी है, उनको भी चौके चक्के लगाने जरूर पड़ेंगे। यहाँ पे जो बाउंड्रीज है उनकी बहुत ही जरूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिंगल्स जो खेल रहे हैं उनकी जरूरत के बाद अब बाउंड्रीज की काफी जरूरत नजर आ रही है बेंगलोर बुल्स की टीम के लिए। सातवां ओवर लेकर तालमेल की कमी रह गई है यहाँ पे। जिस तरह से मानक अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मानक इस बार अच्छा थोड़ा सा प्रहार किया बल्ले से, लेकिन जो दमखम है वो थोड़ा सा जा चुका है। ठंडापन की वो लहर जो है वो आ चुकी है। वैसा जो जोश और जज्बा वो दिखाई नहीं दे रहा है। विकेट के जाने के बाद जरूर खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है टीम्स को। हमसा 555 की टीम ने जिस तरह से जकड़ा है सामने वाली टीम को, वो सबसे बड़ी चीज रहती है यहाँ। जो प्रहार है वो नहीं दिखाई दे रहा है। प्लेयर्स जो है वो थके हुए से लग रहे हैं। जो फाइनल का जो जज्बा रहता है वो दोनों ही टीमों में, क्योंकि आज इन्होंने ये तीसरा मैच है उनका, तो थोड़ा सा थकान जरूर होगा, क्योंकि आज सुबह से ही काफी ज्यादा गर्मी थी। ये जो गति है वो काफी बढ़ रही है। बल्लेबाज जो है पूरी चिंता की लकीरें उनके चेहरे पे है कि किस तरह से वो गेंदबाजी करे। समझने में थोड़ी सी परेशानी जरूर नजर आ रही है उनके फेस पे। उन्होंने थोड़ा सा प्ले में भी चेंजेस किया था कि शायद नहीं हो पाए, लेकिन अगर आपका समय अच्छा हो, जिस जगह आप बल्ला घुमाओगे उस जगह गेंद आएगी, और थोड़ा सा समय खराब हो तो आप बल्ला घुमाने के बाद भी गेंद और तालमेल नहीं हो पाता। बस वही चीज यहाँ हो रही है। यहाँ हमसा 555 ये अच्छी रनिंग करने का चक्कर, और यहाँ रनआउट का खतरा हो सकता है और निश्चित रनआउट के रूप में वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे प्रहलाद को। पूरी तरह से जिस तरह से परेशान किया था प्रहलाद को मानक ने, उसके बाद उनको अपना विकेट देना पड़ा। ये सबसे बड़ी अच्छी चूज-बूझ रहती है
गेंदबाज की कि थोड़े समय उनको परेशान करिए, उसके बाद अगर उनको स्कोर में इजाफा नहीं होगा तो वो अपना विकेट जरूर देंगे। या तो वो विकेट कीपर के दस्तानों में डायरेक्ट कैच देंगे या फिर स्ट्रेट की दिशा में खेल के वो आउट हो जाएंगे। और जी हाँ, और आखिरी रहता है रन आउट, तो वो उन्होंने रास्ता अपनाया यहाँ पे। इस बार घुमाने का प्रयास किया था, लेकिन ये मानक की काफी अच्छी गेंदबाजी रही है अब तक, और एक और विकेट का पतन यहाँ पे अभी पूरी। सॉरी 53 स्कोर हुआ है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन। तो पूरी तरह से रोक लिया। जी हाँ, उत्साह और उमंग अभी जो है दर्शकों की संख्या दूसरी तरफ जाती हुई, जो चीट फंड है, जो शर्तें लगने वाली थी, वो अब अमसा 555 की ओर जाती नजर आ रही है। सभी ने ड्रीम प्रजापति 11 का जो पूरा है दारमदार, वो उसकी ओर चला गया है। अमसा 555 के फैंस बढ़ते हुए, जोश और उमंग बढ़ती हुई, और बेंगलोर बुल्स का थोड़ा सा जो है ठंडा होता हुआ, अपना एतबार, अपना अंदाज ठंडा होता हुआ, बस उसको थोड़ा सा जगाना होगा। यहाँ पे कैप्टन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा प्लेयर्स को कि अभी आपको जरूरत है, क्योंकि अभी जो रहे आखिरी 18 गेंदे शेष है, और 18 गेंदों में जिस तरह से उनको खेलना है, जिस तरह से चौके चक्के लगाने की गुहार है, बाउंड्रीज की जरूरत है यहाँ पे। अब उनको बाउंड्रीज लगानी होगी। अगर आखिरी ओवरों में अगर वो बाउंड्री नहीं लगा पाएंगे तो शायद उन किताब के दावेदार नहीं हो पाएंगे। खिताब के दावेदार होने के लिए गेंदबाजी का भार लेके आए अमसा 555 की ओर से। गेंदबाज का नाम महेंद्र। हाँ, एक शानदार घोषणा श्रीमान 11,000 रुपए का नगद सहयोग श्रीमान नीलेश जी रूपाराम जी बेहड़ा तकतगढ़ हाल शिवड़ी की ओर से 11,000 रुपए का नगद सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नीलेश जी आपका। हौसलों की उमंगों के साथ दानी और महादानी यहाँ पे नीलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर 11,000 रुपए का नगद सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, इस टूर्नामेंट की ऊंचाइयों को छूने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हेमराज जी 3 विकेट लेके आते हैं तो 5100 रुपए का नगद सहयोग रहेगा श्रीमान रमेश जी और रामलाल जी की ओर से। 5100 रुपए का नगद सहयोग। महेंद्र की अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी, दोनों ही बल्लेबाजों को अब तक रोक रखा है, क्योंकि डेथ ओवर से और यहाँ पे मारने की गुहार जरूर लगी है कैप्टन की ओर से, लेकिन ये थोड़ी सी दिशा से भटके और एक्स्ट्राज के रूप में एक और रन आता हुआ। एक्स्ट्राज पे जरूर रोक लगानी होगी यहाँ पे अमसा 555 की टीम को, अगर बेंगलोर बुल्स को जिस तरह से जकड़ना होगा तो, क्योंकि आखिरी ओवर से ये काफी अच्छा गेंद था। यहाँ पे खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से जो गेंदबाजी हो रही है। थोड़ा सा वेरिएशन जरूर दिखाई दे रहा है इनकी गेंदबाजी में, क्योंकि कभी स्लो डाल रहे, कभी फास्ट डाल रहे, तो वही सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ। और हल्की सी पिच में नमी होने के बाद स्विंग जरूर मिल रहा है यहाँ पे बॉलर्स को। ये काफी अच्छा शॉट, यहाँ पर बाउंड्री आती हुई बेंगलोर बुल्स के खाते में। ये अच्छा प्रयास किया था, उन्होंने घुमाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन जी हाँ काफी अच्छा कैच यहाँ पर।
बैट्समैन ने विकेट जाते ही स्टार्ट से ही इन्होंने रोक रखा है। विकेट पे विकेट जाते ही रहे यहाँ पे बेंगलोर बुल्स के। सिंगल की गुहार जरूर की थी लेकिन जरूर नकारा उन्होंने। अगर ये भी रन भागते तो लगता है विरार और दानू की शटल की तरह जल्द गाड़ी पास होने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने वाली, उसी तरह से वापस उनको पैवेलियन में जाना होता। तो बस वही गुहार उन्हें लगाई कि रुक जाइए आप, नहीं तो बस वही बात हो जाती है कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 के किनारे से दूर रहे बेंगलोर बुल्स के प्लेयर्स आने वाले। आठ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 60 रन, 60 रन, 60। मात्र 12 गेंदों का ये मैच बाकी। बेंगलोर बुल्स को अभी जो लगाने होंगे बाउंड्रीज, वो अभी सख्त जरूरत यहां पर खेलने की इनको। अगर इस 2 ओवरों में बाउंड्रीज नहीं आती है तो जो पिछले मैच में मात्र 7 ओवर में 100 रन लगाए थे वो नहीं लगा पाएंगे। गेंदबाजी का भार संभालने आए बाला अमसा 555 की ओर से। ये काफी अच्छा शॉट है लेकिन ये 6 रन है। इसी बीच मेवाड़ समाज के अध्यक्ष श्रीमान तुलसाराम जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप मंच पर पधारिए। श्रीमान मेवाड़ सोताला के अध्यक्ष तुलसाराम जी, आप मंच पर पधारे। स्वागत है आपका। इस बॉल दीजिएगा पहले। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान तुलसाराम जी आपका। आप मेवाड़ सोताला के अध्यक्ष हैं। जी आपका बहुत स्वागत है। मेवाड़ सोताला के अध्यक्ष तुलसाराम जी का हार्दिक अभिनंदन करता है प्रजापति युवा संघ कमेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाल कर आने के लिए। आपका समय देना ही सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर प्रजापति समाज को अलग गुहार पे ले जाने के लिए, अलग मुकाम पे ले जाने के लिए। तुलसाराम जी के साथ में पधारे श्रीमान प्रभु जी, आप भी मंच पर पधारे। फर्स्ट इनिंग जैसे ही पूरी होती है दोनों ही टीमों के खिलाड़ी क्रीज पर पधारे। श्रीमान समीर जी भाई साहब हमसे जुड़े हैं, आपसे मिलने के लिए मैदान में पहुंचेंगे। इस बार घुमाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बाहरी किनारा लगता हुआ और एक और विकेट का खामियाजा यहाँ पर बेंगलोर बुल्स के खाते में। और अमसा 555 की टीम जो काफी खुश नजर आती हुई वो थोड़े सो ये अच्छी गेंद है। महाराष्ट्र के जो डीजे है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनको मारवाड़ी जो सॉन्ग है उनके फैन हो चुके हैं क्योंकि ये भी होली के टाइम मारवाड़ आना चाहते हैं और उस होशो हवास में खोना चाहते हैं कि मारवाड़ की जो धरा है, पावन धरा है, धन्य धरा है, वहां के सभी दीवाने नहीं नहीं, लेकिन मारवाड़ के फैन आप काफी नजर आ रहे हैं। मारवाड़ के कौन फैन नहीं है यहाँ। स्कोर में जो है वो इजाफा नजर नहीं आ रहा है, वो बाउंड्री नजर नहीं आ रही है। पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है बेंगलोर बुल्स की टीम। अमसा 555 की टीम में आज काफी जोश नजर आ रहा है, तालमेल नहीं हो पा रहा है। अंतिम ओवरों में भी जो जोश होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर बेंगलोर बुल की ओर से। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 69 रन। मात्र 6 गेंदों का ये इनिंग्स बाकी। 6 गेंदों में जरूर 36 रन की गुहार लगाएंगे बेंगलोर बुल्स की टीम, लेकिन वैसी कड़क और शानदार गेंदबाजी रही है अब तक अमसा 555 की टीम। अंतिम डेथ ओवर लेके
बिल्कुल इस ओवर के बाद में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी क्रीज पर पहुंचेंगे। आज इस टूर्नामेंट के लिए हमें जो सहयोग राशि प्राप्त हुई है 11,000 रुपये श्रीमान नीलेश जी रूपाराम जी बेड़ा तकतगढ़ सिवड़ी, 1100 रुपये श्रीमान लालाराम जी ओटा जी मारोटिया कोसिला, 1100 रुपये नवीन जी पाली, 3100 रुपये जगदीश जी बेंगलोर, 2100 रुपये जीवन जी मानखुर्द, 2500 रुपये बाबू जी लुम्बा जी लूणिया सोंगवा, 1100 रुपये पकाराम जी गैनाराम जी कुआड़िया बाबागाम, 2100 रुपये श्रीमान वीरेंद्र जी छत्रा जी नागा पालगढ़, 500 रुपये सगुन मदन जी नाला सोपारा, 5100 रुपये प्रजापति सेवा समिति मंडल नाला सोपारा वसई, 1100 रुपये प्रकाश जी हिमता जी धौलपुरा वासी, 2100 रुपये नैन जी दीपा जी मारोटिया डोंबिवली, 2100 रुपये राम जी दीपा जी मारोटिया डोंबिवली, 2100 रुपये भीम का पट्टा बिरामी, 2100 रुपये मोहन जी जीवाजी बलाना डोंबिवली, 1500 रुपये जसराज जी नैना जी बसंत विरार, 1100 रुपये उमेश जी देवाजी बिजोवा, 1100 रुपये बालाजी लसाजी जासपुरा केसुली, 5100 रुपये चैनाराम जी डगला जी बिलाड़ा कुलाबा, 1100 रुपये प्रकाश जी नेमा जी वरदना मीरा रोड, 2100 रुपये मांगीलाल जी माला जी नगरिया वसई देलदर सिरोई, 2100 रुपये परवीन जी बाबू जी मारोटिया कोसेलाम नाला सोपारा, 2100 रुपये प्रकाश जी समाजी मोरवाल वसई झाड़ोली वीर, 1100 रुपये उत्तम जी चंपालाल जी बेड़ा नाला सोपारा तकतगढ़, 1500 रुपये भरत जी केसा जी वरदना धारावी, 2100 रुपये सोहन जी बाबू जी जोग जी सोनापुर लालाराम जी डोंबिवली, 2100 रुपये किशोर जी जीवाजी विपुल टोमल्टी सुमेरपुर, 1100 रुपये मांगीलाल जी लसाजी देलपुरा कोमाठे, 2100 रुपये पुगराज जी वरदा जी बेड़ा सांगीनाका, 5100 रुपये रमेश जी जीवाजी हल्किया सुमेर डोंबिवली, 1100 रुपये भूरालाल जी चूना जी जासपुरा वसई केसुली, 1100 रुपये हेमंत जी पुगराज जी वरदना बाली, 2100 रुपये सोहन जी मगाजी कुआड़िया मड़गांव गोवा बिरामी। आप सभी दानदाताओं भामाशाहों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आपने जो युवाओं के लिए जो सहयोग किया उसके लिए युवा सदैव आपके आभारी रहेंगे। अंतिम ओवर की मात्र 2 गेंदें बाकी। यहाँ पर पिछली बार में बाउंड्री जरूर लगी थी, लेकिन ये काफी अच्छा कैच मारने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अच्छे से तालमेल नहीं हो पाया और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर बेंगलोर बुल्स की टीम का। इनिंग्स की आखिरी गेंद से यहाँ पर देखते हैं बेंगलोर बुल्स की टीम आखिरी गेंद में क्या कर पाती है, लेकिन कोई तालमेल नहीं हो पाया। बाई के रूप में जरूर रन पूरा किया है इन्होंने। जी हाँ, वही सबसे बड़ा आउट होते हुए भागने का प्रयास जरूर किया था। अगर इन्होंने स्टंप नहीं उखाड़े होते तो लगता है मुझे भाग के 100 रन बना लेती बेंगलोर बुल्स की ये टीम। बस वही सबसे बड़ा अंदाज था इनका आखिरी में दिखाने वाला। 78 रन। बिल्कुल दोनों ही टीमों के खिलाड़ी क्रीज पर पहुंचे। आपसे मिलने के लिए श्रीमान समीर जी डीके साहब आपसे पहुंचेंगे, आपसे रूबरू होंगे। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी क्रीज पर दोनों चौर्स पे खड़े हो जाए बहुत जल्द। समय बहुत कम है हमारे बीच में। जल्द से जल्द आप दोनों ही टीमों अलग अलग लाइन में खड़े हो जाए, जल्द से जल्द। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन है कि अति शीघ्र आप क्रीज पर आमने सामने खड़े हो जाए एक लाइन में। श्रीमान समीर जी डीके साहब आपसे रूबरू होने के लिए मैदान में पहुंचेंगे, साथ में श्रीमान नीलेश जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बिल्कुल आपके जो जीवन की कहानी है, जो संघर्ष आपने किया है, वह भी सभी जो साथी हैं उससे आप सीखने को मिलेगा, उनसे आपको।
हेलो, सभी खिलाड़ियों और सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट है कि तुरंत सेकंड इनिंग हम चालू करवा रहे हैं। 10 ओवर डलवाने आपसे निवेदन है। आप अतिथि जो भी आपकी जो चेयर सोफे लगाए वहाँ आके प्लीज मैच का आनंद ले। जल्दी से जल्दी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। मैच अति शीघ्र चालू करवाने 10 ओवर डलवाने हैं। टाइम निकलता जा रहा है। नीलेश जी बैटिंग करते हुए और ये आउट साइड की साइड लो स्कोर कार्ड और 4 रन। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अभी शीघ्र मैच चालू। लो अभी सेकंड इनिंग चालू करें। बेंगलुरु बुल्स से रिक्वेस्ट है अपनी फील्ड सजावट करें जल्दी जल्दी और सभी दर्शकों और खिलाड़ियों से बाहर तुरंत आपकी जगह पे बैठे और मैच का आनंद ले। और छोटू क्या बॉल डॉट खिलाई थी सर को शेन वॉन की तरह। और ग्राउंड अति शीघ्र जितना फास्ट हो जितना। और बेंगलुरु बुल्स से रिक्वेस्ट है अपनी फील्ड की सजावट जल्दी से जल्दी करें। तुरंत मैच चालू करवाना है हमें। 10 ओवर है, समय बहुत कम है हमारे पास। एम्पायर से रिक्वेस्ट है प्लीज जल्दी से जल्दी मैच चालू कराए। एम्पायर साहब सेल्फी ले रहे। एक बॉक्स पड़ी हो। हम साहब 55 के खिलाड़ी अंदर पहुंचे। 2 बैट्समैन पहुंचा है अंदर। जल्द से जल्द मुकाबला। अंपायर अंपायर साहब जहां कहीं भी है बॉल 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 वहां है। 555 राजस्थान रॉयल्स टीम से रिक्वेस्ट है अपने ओपनर बल्लेबाज जल्दी से जल्दी ग्राउंड में भेजे। और बेंगलुरु बुल्स टीम अपना क्षेत्र रक्षण कर चुकी है। अंपायर भी ग्राउंड में जाते हुए। हाँ हेलो
अति शीघ्र मैच चालू करा है। एम्पायर से रिक्वेस्ट है, 10 ओवर डलवाने। आपको पता है कि टाइम क्या हो चुका है। लाइट की सुविधा भी नहीं है, नहीं तो लाइट भी चालू करवा देते हम। और सभी अतिथि से और दर्शकों से निवेदन है, आप अपनी सीट पर बैठ के ये मैच का आनंद ले। सभी से रिक्वेस्ट है। तुलसी राम जी, मेवाड़ सौताला के अध्यक्ष, उनकी तरफ से पीपीएल मुंबई कमेटी को 11,000 का सहयोग प्राप्त हुआ है नगद। बहुत ही बढ़िया सहयोग और योगदान हुआ है। सभी से रिक्वेस्ट है, आप बैठ के मैच का आनंद ले। सभी अपनी सीट ग्रहण कर ले और मैच चालू हो चुका है। प्लीज सब बैठे। सभी प्लेयर, अतिथि, दर्शक जो भी है, आप सब बैठो और मैच का आनंद लो। फाइनल मैच। जी हाँ, तो आप सभी का वापस से स्वागत है इस टूर्नामेंट का फाइनल का। पहली गेंद में सम्मान जरूर दिया, 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज अमसा 555 की टीम के। दोनों ही टीमों के एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। हमको थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है यहाँ पर प्लेयर्स को समझने में, क्योंकि ये जो आखिरी मैच होगा उसमें चार्ज शीट निकाली जाएगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए, बेस्ट बॉलर के लिए, बेस्ट फील्डर्स के लिए। तो प्लीज आप यहां आ जाइए। अगली गेंद लेके तैयार। जी हाँ, अमसा 555 की टीम से स्ट्राइक पे आए तेजस। इनका काफी नाम सुना है मैंने। ये अच्छी कॉल थी यहां पर, लेकिन घुमाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बाहरी किनारा लगा और यहां पर अमसा 555 की टीम का पहले विकेट का पतन। और यहां पर जो बेंगलोर बुल्स की टीम है, उनकी जो जोश और जज्बा है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है, क्योंकि ये एक ऐसी तोप थी जो पूरे मैच का तख्ता पलट कर सकती थी। लेकिन अब थोड़ी सी खुशी की लहर पूरी तरह से बेंगलोर बुल्स को आती हुई। स्कोर जरूर इनका थोड़ा सा कम था, लेकिन विकेट जाने के बाद जरूर इनमें पूरा परिवर्तन ला चुके हैं वो। अभी आएगा मजा। बल्लेबाजी का नया भार लेके आए गजराज जी। इनका जैसा नाम है वैसे इन्होंने बल्लेबाजी की है पिछले जो टूर्नामेंट के मैच थे उनमें। कमलेश जी फालना जहां कहीं भी है कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे अति शीघ्र। और कैमरामैन, काफी अच्छी गेंद थी, वेरिएशन जरूर किया था इन्होंने, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन जो है जिस तरह से ये गेंद को मदन जी आना की ओर से 1100 रुपए का नगद सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ट्राइव करवाया था तो वही फायदा हुआ यहाँ पर कीपर के दस्तानों। ये अच्छा सम्मान था, प्रयास जरूर किया है, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों की। 1 रन से संतुष्ट यहाँ पर। जिस तरह से फील्डिंग का प्रयास किया था बॉलर्स ने, रन रोकने की पूरी तरह से उम्मीदें रहती है, क्योंकि जब फाइनल मुकाबला होता है 1-1 रन उनका उतना ही जरूरी रहता है रोकने के लिए, जितना आखिरी जंग में 1-1 हथियार। अंतिम चरण का ये प्रजापति समाज का आखिरी महामुकाबला और लास्ट पारी। ये काफी अच्छा शॉट था, लेकिन कॉल जरूर हुई थी दोनों ही बल्लेबाजों में, लेकिन गजराज ने उन्हें मना किया कि तुम्हें पता है जैसे ही गौतम गंभीर आउट हो जाते थे तो
जिस तरह से दारमदार संभालने आते थे छोटे कद के सचिन तेंदुलकर, तो वो जरूर मना करते थे वीरेंद्र सहवाग को कि भाई मुझे पता है तू बहुत ही तगड़ा खेलता है, ऑफ साइड में खेल लेता है, लेकिन तुझे यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि अपने को लंबा स्कोर जो तय करना है उसकी दूरी सबसे बड़ी चीज होती है, वही अच्छा सामंजस्य कहा जाता है। जी हाँ, ये काफी अच्छा शॉट, जैसे मैंने बोला कि वो वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाजी करती है। कैमरामैन कहाँ है? ये 4 रन जरूर हुए यहाँ पर। कैमरामैन स्कोर कहाँ बढ़ता गए थे? कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। ये गजराज ने, हाँ जसराज तो जसराज है तो गजराज है, वो लंबा है। टोपी वाला जसराज है, दूसरा गजराज है। टोपी वाला जसराज है, वो इसको जसराज है नहीं? जी हाँ, जसराज के बल्ले से जिन्होंने पिछले मैच में चक्के लगाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान समीर जी भाई साहब आपका। हमारे खिलाड़ी आपको देखकर बहुत ही प्रेरणा लेंगे और आपसे जो हमें उम्मीदें थी। प्रजापति कम्युनिटी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ है यहाँ पे जसराज के रूप में। ये काफी भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। अब जो उम्मीदें हैं वो काफी सी निराशा भरी नजर आती हुई। जो बेंगलोर बुल्स है उनको एक तरह से लग चुका है कि अब अपन खिताब के दावेदार है। अब कुछ परिवर्तन जरूर करना पड़ेगा, यहाँ पे मंजर बदलना पड़ेगा, जान को पे खेल के इस टूर्नामेंट में लाना पड़ेगा वापस इस अमसा 555 की टीम को, क्योंकि बेंगलोर बुल्स ने जिस तरह से विकेट लिए, वेरिएशन वाली जो गेंदें करते हैं, जिस तरह से कटिंग करके आखिरी चरण में जिन्होंने ये खेला है, स्कोर का इजाफा ये नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे जो विकेट लेके गेंदबाजी में जो अटैकिंग परिवर्तन लाया है वो सबसे बढ़िया किया है। यहाँ पर 2 जो महत्वपूर्ण विकेट थी जसराज और तेजस के रूप में, वो ही महारथी थे इस टूर्नामेंट में यहाँ तक लाने के। पिछले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने 6 लगाए थे बाउंड्री पे बाउंड्री, तो वो जो परिवर्तन किया है बस वो विकेट मिलने के बाद अब इनमें खुशी की लहर है। अब ये शांतिपूर्ण तरीके से मैच को खेलेंगे, जिस तरह से इन्होंने मैच को खेला था वैसे ही खिलाने का प्रयास करेंगे। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए रोहित सॉरी एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 6 रन और 2 विकेट के नुकसान पे जो मैन बैट्समैन थे अमसा 555 टीम के, दोनों ही पैवेलियन में लौट चुके हैं। और अब जो कैप्टन है वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह से विकेट गया अमसा 555, जिस तरह से जोश लग रहा था पहली पारी में बेंगलोर बुल्स को रोकने के बाद, वो जोश थोड़ा सा ठंडा होता हुआ, और जिस तरह से जिस झोली में गया है बेंगलोर बुल्स के जो कैप्टन है वो काफी खुश है अभी। और राकेश जो विकेट कीपर है उनमें थोड़ा सा जज्बा जाग चुका है कि अब अपन ये मैच को काबू में कर लेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से खेलने का प्रयास करेंगे। वो अभी गेंदबाजी में अटैकिंग बॉल नहीं डालेंगे, सिंपल से खिलाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाजों को। अगला ओवर लेकर बेंगलोर बुल्स की ओर से पवन। अंदाज काफी अच्छा है इनका, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा है एम्पायर द्वारा। जिस तरह से इन्होंने हुकार भरी थी, एंड्रयू फ्लिंटॉप की याद दिला दी। जी हाँ, अब तो वो अभी बॉक्सिंग में चले गए, लेकिन एंड्रयू फ्लिंटॉप वैसे ही इंग्लैंड से, जिस तरह से आप उनको हाइड्रोलिक पंप बोलते थे, स्टार से हवा भर के जिस तरह से गेंदबाजी करते थे, इंडिया को काफी परेशान करते थे एंड्रयू फ्लिंटॉप। लेकिन उनको करारा जवाब देने वाला युवराज सिंह आप कभी नहीं भूल पाओगे, वो काफी बेहतरीन बल्लेबाज है इंडिया का। वैसी अच्छी गेंद, लेकिन वापस दिशाहीन गेंदबाजी, थोड़े से चूक जरूर नजर आ रही है। लगता है इनको आखिरी ओवरों में थोड़े से पिच में कमी सी जरूर दिखाई देती है, क्योंकि जब आप आखिरी ओवर और आखिरी मैच के वो जज्बा लेके आते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन जरूर रहता है, थोड़ा सा दिमाग में सामंजस्य जरूर रहता है, क्योंकि आपको उस समय सिर्फ खिताब दिखता है, सिर्फ फाइनल दिखता है। एक और अतिरिक्त के रूप में रन आता हुआ अभी जरूर राकेश उनको समझाने गए कि थोड़ा सा आप समझिए, आप रुकिए, थोड़ा सा आप हाफिए अपने आप को, अपने अंदर मन में झांकिए कि कैसे गेंदबाजी करनी है आखिरी छोर में, क्योंकि ये फाइनल है। यहाँ पर विकेट जरूर 2 गए, लेकिन गेंदबाजी में अटैकिंग नहीं हुआ तो
आपके हाथ से ये खिताब जरूर चला जाएगा। तो वही समझाने आए, आप थोड़ा रुकिए, अपने आप को समझिए, फिर आप गेंदबाजी डालिए, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ जरूरी है और अब थोड़ी सी अलग गेंद लेके जरूर आएंगे। ये थोड़ी सी अच्छी गेंद थी लेकिन 1 रन से संतुष्ट अमसा 555 की टीम। अब तक पहली गेंद हुई है, 3 गेंदे एक्स्ट्रा के रूप में, ये एक आप बाउंड्री मान सकते हैं इसको। इस बार जरूर खेला है लेकिन विकेट जाने के बाद थोड़ी सी मायूसी सी नजर जरूर आती है मैच में। अगर अब तक विकेट नहीं गए होते तो जो ऐसे दोनों प्लेयर्स थे, जो जसराज और तेजस, वो काफी डरावने शेर थे बेंगलुरु बुल्स के लिए। जी हाँ, वो ऐसे चौकों और चक्कों की गुहार करते, वो मैं मंजर जो था वो देख नहीं पाया मैं फाइनल में, उसकी थोड़ी सी कमी है यहाँ। लेकिन अमसा 555 के जितने भी प्लेयर है वो 11 के 11 सारे खेलने वाले, उनको पता है कि कैसे आखिरी तक लेके जाना है। तो बस वही स्थिति यहाँ वो जरूर कामयाबी रहेगी इनकी। लेकिन जब आपके पास कैप्टन आता है और आपको समझाता है कि ऐसे गेंदबाजी डालनी है, उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आपको देखने को मिला है यहाँ पर, वेरिएशन। कमेंट्री बॉक्स में आप पानी की व्यवस्था करवाए, हमारे मेहमान जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर पानी की व्यवस्था करवाए अति शीघ्र। एक और पटकी हुई गेंद और समझदारीपूर्ण सम्मान दिया बल्लेबाज ने। अभी वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, उनको जिस तरह से भेजा गया है, एक मजबूर दीवार बनने के लिए भेजा गया है, तो वो यहाँ जरूरत है, बस वही चीज ही इनको दिखानी होगी। अगर वो धीरे धीरे करके स्कोर और इन मिडल ओवर्स में वो जिस तरह से सिंगल्स की गुहार लगा के आगे बढ़ेंगे। इस बार घुमाने का प्रयास किया था लेकिन हवाई जो फायर है वो नहीं हो पा रहे, और बैट जो है आज किस्मत आजमाने में थोड़ी सी कमी जो नजर जरूर आती है। क्योंकि जब आपके सामने लंबा स्कोर हो और विकेट का पतन भी हो चुका हो तो आपको थोड़ा सा आक्रामक शॉट खेलने की जरूरत जरूर रहती है। लेकिन इस समय में आप जब भी खेलने का प्रयास करते हैं तो वो थोड़ी सी स्थिति आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके दिमाग में जो रहता है वो बाउंड्रीज रहती है और बॉलर्स के दिमाग में रहता है डॉट, और उस समय में सिर्फ आप सिंगल से ही खुश होना पड़ता है, और वही सबसे बड़ी चीज होती है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 12 रन अमसा 555 की टीम की और 2 विकेट का नुकसान। मात्र 12 रन बनाए, अब तक 6 की औसतन से रन बना रहे हैं। औसत में थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा यहाँ पर अमसा 555 की टीम को। इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा जो योगदान रहा है वो एम्पायर्स का रहा है। एम्पायर जो हंसमुख प्रतिभा के धनी, एकदम हंसी चेहरे वाले, उनको देख के कुछ सीखना चाहिए। हमेशा हंसी खुशी में, धूप में भी, इस मंजर में भी उन्होंने अपना समय और अपना दिमाग दिया है। जिस तरह से इन्होंने पूरे एक तरफा और अच्छे तरीके से, निष्पक्ष रूप से सेवेंटी 78 रनों की जरूरत जीत के लिए। बेंगलुरु बुल्स ने 77 रनों का स्कोर खड़ा किया है अमसा 555 की टीम के सामने, लेकिन स्कोर काफी कम था तेजस और जसराज के लिए। लेकिन उनके विकेट जाने के बाद वो जो जोश है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है।
अब उनमें वो जज्बा जागाना पड़ेगा, क्योंकि जितने नए दो बल्लेबाज आए उनमें तेजस और जसराज को जागना पड़ेगा, अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी ये लक्ष्य है। अब इनके सामने ये लक्ष्य पहाड़ जैसा हो चुका है, क्योंकि जब आपके अमूल्य रतन ही चले जाते हैं उसके बाद जो सामने वाली टीम रहती है वो थोड़ी सी खतरनाक सी हो जाती है, क्योंकि जो कमजोर से कमजोर कड़ी रहती है वो भी आपके सामने हावी होने की कोशिश करती है। तो अगर आप बाउंड्रीज लगाओगे तो थोड़ी सी बॉलिंग वाली टीम है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो कंट्रोल रहता है, जो दबाव रहता है, वो दबाव से आपको निकलने की जरूरत है। प्रेशर सबसे बड़ी चीज होती है। जी हाँ, प्रेशर आप दाल को भी गला सकती है। इस बार घुमाने का प्रयास किया है, लेकिन ये 6 रन है। जी हाँ, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको प्रेशर से बाहर निकलना है तो 6 रन लगाने होंगे, और 6 रन से खाता अच्छी बाउंड्री आती हुई यहाँ पे आउट की कॉल जरूर हुई है, लेकिन एम्पायर जो है वो काफी मंजे हुए, एकदम निष्पक्ष रूप से वो हर तरह का फैसला लेते हैं। उनको पता है क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है, और जिस तरह से उनकी एम्पायरिंग है वो ही सराहनीय है। उनको पता रहता है वो हर बंजर को इस मैदान के रग रग से वाकिफ है वो, तो वो चीज सबसे बढ़िया है यहाँ, क्योंकि स्थिति ही पैदा नहीं होने देते। अच्छे चक्के से शुरुआत की थी, 6 रन बनाने के बाद थोड़ी सी खुशी की लहर हमसा 555 की टीम से। ये काफी अच्छा शॉट है, रिवर्स में खेला है और 4 रन मिले, बस इसकी जरूरत है। उन्होंने पहले भी बोला था 900 रुपए और लहरिया दोनों ले लो, लेकिन आप मुझे खिताब दिला दो। बस लहरिया और 900 रुपए दोनों ले लो, आप मुझे खिताब दिला दो। हमसा 555 के कैप्टन उन्हें खुद बोल रहे, सब दिला दूंगा तुम्हें, आज शानो शौकत दिला दूंगा तुम्हें, अपने गांव में बंगलो गाड़ी सब दिला दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे खिताब दिला दीजिए। बस वो जोश लाइए आप जसराज और तेजस वाला, बस इसकी जरूरत है। जब बाउंड्रीज मिलती है तो जोश आ ही जाता है, और घुमाने का प्रयास वो जरूर करते हैं। ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पे बेंगलोर बुल्स को, और इसका खामियाजा इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसे ही स्कोर बढ़ता रहा तो ये जो धीरे धीरे जो विकेट जो गए वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, इनको कोई याद नहीं रखेगा, नए प्लेयर्स जो है मैच में आ जाएंगे। कैप्टन जरूर समझाने गए उनको कि थोड़ा आपको शांति से खेलना है, ऐसे ही एक एक बाउंड्री आप लेते रहो, सिंगल्स की गुहार लगाते रहो, आप खेलते रहो, बस मुझे ये मैच चाहिए। और वैसे ही थोड़ी सी चिंता की लकीर है, क्योंकि जैसे ही 10 रन एक ओवर में, एक 6 और एक चौका बाउंड्री मिल जाती है, उसके बाद स्कोर जो है वो काफी तेज गति से बढ़ता है, क्योंकि ये क्रिकेट का महासंग्राम है और अंतिम मुकाबला है। यहाँ हार जीत और खिताब सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ पैसा और वो सब कुछ मायने नहीं रखता, जितना अपना नाक और दमखम मायने रखता है। दोनों ही टीमें खिताब की दावेदार है अब तक। यहां से आपको भापना काफी मुश्किल होगा कि कौन सी हमसा 555 इस कप की दावेदार रहेगी या बेंगलुरु बुल्स। अब तक कोई नहीं कह सकता, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि वही महासंग्राम के, वही महाभारत के कर्ता धर्ता है, उनको सब पता रहता है। बाकी यहाँ पे कोई नहीं पता कर पाएगा कि कौन ये मैच जीतेगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 25 रन। इस बार स्कोर जरूर बढ़ा है, ये स्कोर अब वापस सम्मानजनक स्थिति में आता हुआ। अब विकेट की गुहार थोड़ी सी कम नजर आती हुई, प्रेशर से थोड़ी बाहर निकलती हुई हमसा 555 की टीम। ये अच्छा शॉट खेला है इन्होंने। वैसे ही अगर सामने वाला जो प्लेयर है उनको सिंगल निकालते रहेगा और उनको स्ट्राइक मिलती रहेगी तो जी हां जरूर वो उस मैच के मंजर को अंतिम तक ले जाएंगे। दर्शकों में धीरे धीरे थोड़ा सा हर्षोल्लास बढ़ता हुआ, क्योंकि अब असमंजस भरी स्थिति जरूर यहां पैदा हुई है। दोनों टीम और एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ
अमसा 555 के खाते में। यहां पर जब आखिरी मुकाबला होता है, फाइनल होता है, वो एक वर्ल्ड कप की तरह ही होता है। उनको हर एक चीज पे समझाना काफी जरूरी रहता है, हर एक चीज को भापना जरूरी होता है। हल्की सी शाम की जो लहर है वो आती हुई, वड़ा पाव का टाइमिंग होता हुआ 6 बज गए। इस बार घुमाने का प्रयास किया है लेकिन फील्डर नीचे मौजूद, और एक और अच्छा कैच यहां पर बेंगलोर बुल्स के खाते में जाता हुआ। अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन विकेट मिलता हुआ। रोहित पैवेलियन की ओर जाते हुए नए बल्लेबाज के रूप में आए अमसा 555 की ओर से कालू भाई। अब जो बल्लेबाजी का दारमदार रहेगा वो गजराज और कालू भाई के ऊपर रहेगा। उनको जरूर थोड़ा सा, लेकिन अभी आक्रामक पारी खेलने की ही जरूरत है क्योंकि आपके 3 विकेट जा चुके हैं और अब आपको खेलना ही होगा क्योंकि स्कोर काफी कम है अब तक। अगर जब तक 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर प्रगति पर। ये स्कोर बड़ा नहीं है, ये स्कोर लंबा नहीं है, लेकिन आपको सेज जरूर करना पड़ेगा। यहां बाउंड्रीज ही निकाल सकती है आपको प्रेशर से। बाउंड्रीज यहां बहुत ही जरूरी है आज फाइनल में, क्योंकि अगर एक आध बाउंड्री लगती है पहली गेंद दूसरी गेंद में तो जो बॉलर का जो जोश होता है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है और वो थोड़े से आक्रामक रूप में आके थोड़ी सी गेंदबाजी दिशाहीन या फिर फटकी हुई गेंद डालेंगे तो उसमें आपको एक और रन मिलेंगे। बस वो चीज। सराहनीय शॉट। सिंगल्स जरूरी। अगर आपको लगता है कि गेंद थोड़ी सी अलग रूप से आ रही है और आपको थोड़ी सी समझदारी में दिक्कत है तो आप उसको ड्राइव कर लीजिए, आप उसको ऑफ में खेल लीजिए सिंगल्स के लिए, तो वो थोड़ा सा प्रेशर आपका रिलीज कर देती है स्कोर बनाने में। जी हाँ, लेकिन ये जो डॉट है ये डॉट आपको परेशानी जरूर, क्योंकि अगर 2 डॉट निकलती है उसके बाद आपको वो स्थिति पैदा हो जाती है कि आपको लगता है कि अब मैं बाउंड्री निकाल के वो 4 रन कवर करूंगा और उसके चक्कर में एक और डॉट निकल जाती है और उसके बाद आपको एक ही चीज सामने दिखाई देती है, विकेट। जी आप स्कोर हुआ है 29 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 29 रन। जी हाँ, इसके बीच में एक और घोषणा, शंकर जी बेहरा जी कांदीवली देसूरी वालों की ओर से 5100 रुपए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। एक बार सभी भामाशाहों का मैं वापस स्वागत करना चाहूंगा। शंकर जी बेहरा जी कांदीवली देसूरी वालों की ओर से 5100 रुपए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। यही सबसे बड़ी चीज है, सहयोग राशि ही हर चीज का हल होती है। जिस तरह से सभी भामाशाहों का योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, हर एक पल हर एक मंजर पे जिस तरह सहयोग किया, अपना समय निकालकर, अपना किसी ने आर्थिक रूप से, किसी ने अपने शारीरिक रूप से सहयोग किया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और अब तक सफल आयोजन रहा बिना किसी वाद विवाद, बिना किसी पक्ष विपक्ष के। तो यही एकता का मंजर देखने को मिला है प्रजापति समाज में। यही एकता आपको आगे ले जाएगी। ये मंजर होना चाहिए हमेशा, जो प्रेम भरा, भाव भरा, आदर। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर की ओर से।
एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ। बॉलर का नाम ये अच्छी गेंद थी और थोड़ा सा संधि जैसी स्थिति पैदा होती हुई यहां पर 555 वाली टीम में। 5वां ओवर प्रगति पर। ₹5100 का नकद सहयोग श्रीमान शंकर जी बेहरा जी चंदवारिया कांदीवली की ओर से हमें प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शंकर जी आपका। ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन वैसा ही प्रहार किया इन्होंने बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर बेंगलोर बुल्स की ओर से। नो बॉल का शायद इशारा हुआ यहां पर एम्पायर द्वारा। नो बॉल, फ्री हिट रहेगी अगली गेंद में। जी हां, एलपीडब्ल्यू को छोड़ सारे अंतरराष्ट्रीय नियम लागू है। देखते क्या कमाल कर पाते फ्री हिट में, और इस बार घुमाया स्ट्रेट में, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छी गेंद थी लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए अमसा 555 की ये टीम। और बेंगलोर बुल्स में थोड़ी सी खुशी की लहर नजर आती हुई, मन ही मन मुस्कुराते हुए। उनको पता है थोड़ा सा धीरे धीरे झोली में जाता हुआ ये गेम बेंगलोर बुल्स की ओर रुख करता हुआ, पख्ता पलटता हुआ। अब यहां पर सिंगल्स से शायद फायदा नहीं मिल पाएगा यहां टीम को। अगर यहां बाउंड्री लगती है, एक ओवर में 10 से 15 रन मिलते हैं, तो पूरा का पूरा मैच वापस बदल जाएगा। वो रोमांच अब तक नहीं आया। एक तरफा मैच होता हुआ बेंगलोर बुल्स के सारे प्लेयर्स जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक भी है, वो भी थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अमसा 555 की टीम को अगर इस मैच में जीतना है तो अभी बाउंड्रीज की इनको सख्त जरूरत है। यहाँ काफी कम ओवरों का मैच बचा है। अब 5वां ओवर प्रगति पर है। ये अच्छा शॉट है और वैसी ही अच्छी फील्डिंग। यहां 1 रन से वापस संतुष्ट। 36 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 36 रन। एक बॉल है, एक बॉल शेष। एक बॉल शेष है। डायरेक्ट हिट था लेकिन शायद 1 रन है। एम्पायर्स आउट तो है लेकिन 1 रन शायद वो शॉट में पूरा किया बराबर। पहले रन पे आउट है। ये डॉट बॉल रहेगा।
36 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 36 रन। अंपायर ने जो फैसला दे लिया है उसे स्वीकार कीजिएगा, बिल्कुल बिना किसी बहस के। बिल्कुल निष्पक्ष अंपायरिंग का नज़ारा इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला। बहुत ही शानदार अंपायरिंग। स्कोर 36, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36। अब बल्लेबाजी का भार संभालने आए बाला अमसा 555 की ओर से। मात्र 30 गेंदों का ये गेम शेष रहा है। गेंदबाजी करने आए राकेश। अच्छा सम्मान दिया यहाँ पे गेंद को। गजराज अब तक बल्लेबाजी का भार लेकर हमसा 555 की ओर से। एक खेमे से वो जरूर खड़े हैं एक साइड में। दो की कॉल जरूर थी लेकिन बाला ने उन्हें रोका क्योंकि पिछले रन आउट होने के बाद थोड़ा सा समझना पड़ेगा उनको। स्कोर में अब तक बाउंड्री जो है नजर नहीं आ रही है। काफी शांतिपूर्ण तरीके से अब तक खेल रही है। ये अच्छी गेंद थी लेकिन जस्ट ड्राइव किया और 2 की कॉल है यहाँ पर और आसानी से 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमसा 555 की टीम का। अगर इस ओवर में एक बाउंड्री जाती है तो थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर जरूर वापस हो जाएगा। विकेट का पतन जरूर हुआ है यहाँ लेकिन स्कोर काफी कम है तो चिंता की लहर दोनों ही टीमों में अब तक वैसी ही है। अब तक जो अच्छी हिट है वो देखने को नजर नहीं आई है टीम की ओर से। ये अच्छा शॉट है और वहां के खेला है और वैसे ही रोकने का प्रयास जरूर किया है और निश्चित ही 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग का नजारा देते हुए बेंगलोर बुल्स की टीम। शॉट काफी अच्छा खेला था लेकिन वहां पर फील्डर तैनात और जिस तरह से फील्डिंग की सजावट की है यहाँ वो काफी सराहनीय है। फील्डिंग की सजावट ही यहाँ इनको फायदा दे रही है, बस वही अच्छी बात है यहाँ। बॉलर्स द्वारा पकड़ने का प्रयास जरूर हुआ था लेकिन जिस लहर से आप भाग कर आते हैं और उसके बाद जिस स्पीड से गेंद आती है उसको रोकने का प्रयास जरूर करते हैं लेकिन जो कदमों का है वो प्रॉपर से तालमेल नहीं हो पाता और थोड़ी सी मिसफील्ड हो जाती है। वो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती क्योंकि अगर बॉल वहां से निकल रही है और सिंगल्स निकल रहा है, सिंगल्स आपको
ये फटकी हुई गेंद थी, लेकिन यहां घुमाने का प्रयास किया, लेकिन एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ है। यहां कैच आसान तो नहीं था, लेकिन प्रयास काफी अच्छा था प्लेयर्स द्वारा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 42 रन, 42 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 4 ओवरों का मात्र खेल शेष, 24 गेंदों का खेल शेष। चौबीस गेंदों में 36 रनों की जरूरत यहां अमसा 555 की टीम को जीतने के लिए। 24 गेंदों में 36 रनों की जरूरत यहां। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन घुमाने का प्रयास किया, लेकिन कीपर के दस्तानों में सुरक्षित रूप से जाती हुई ये गेंद। अब दोनों ही टीमें थोड़े से ड्रिंक के बाद स्फूर्ति में नजर आएगी, क्योंकि अब जो गेंद है वो गेंदों और रनों का जो पहाड़ था वो अब खत्म होता हुआ धीरे धीरे स्कोर दोनों ही टीमों का एक सम्मानजनक स्थिति में जाता हुआ। ये काफी अच्छा शॉट खेला है, 2 की कॉल यहां पे जरूर हुई है, लेकिन फील्डिंग काफी अच्छी है बेंगलोर बुल्स की। वही फायदे हो रहे जो पीछे की साइड में शॉट खेला था वहां पे उन्होंने जरूर 2 रन रोके, 1-2 रन उन्होंने जो कैच था वहां रोके। बस वही 2-4 रन 6 रन 10 रन इनको फायदा दिला रहे अब तक इसको जकड़े रहने के लिए। बस बाउंड्रीज अब तक नहीं मिल पा रही है, जो स्टार्टिंग के ओवर में तेजस और जसराज के जाने के बाद जो एक छक्का और चौका लगाया था उसके बाद वैसी भय भरा जो दृश्य है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये अच्छा शॉट है, लेकिन जब बाउंड्रीज पे बॉल आती है तो वो जरूर सिंगल ही होता है। क्योंकि सीजन जैसी गेंदों में क्या है, ड्राइव रहता है और वहां पर आप जिस तरह से स्लो स्लो बॉल जाती है तो आप उसके पीछे भागते हैं, तब तक आप आसानी से 2 रन पूरे कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेनिस रहती है उसमें बहुत ही तेज गति से जाती है और आपको सिंगल में ही खुश रहना पड़ता है। अब तक ये अच्छा रहा है कि विकेट जाने के बाद अमसा 555 की टीम में सिंगल्स में कोई कमी नहीं रखी है। जहां जैसे मिल रहे हैं वो सिंगल ले रहे हैं और सिंगल ही प्रेशर हटाता है। सिंगल सबसे बड़ा काम करता है प्रेशर्स को हटाने में। और अगर ऐसे ही 4 सिंगल मिल जाते हैं और 1 बाउंड्री मिल जाती है तो वो एक बहुत ही बड़ा ओवर होता है और सामने वाला बॉलर भी नहीं भाप पाता कि जब सिंगल मिलता है वो हमेशा सोच में रहता है कि जी हाँ कोई बाउंड्री नहीं मिली है, क्योंकि एक बाउंड्री स्टार्ट की बाउंड्री ही आपको फायदा दिलाती है और बॉलर में वो भय भरा अंदाज पैदा करती है। एक वाहिड गेंद दिशा से थोड़े जरूर भटके है,
तेज गति निकालने के चक्कर में जरूर थोड़ी सी स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर रह जाती है गेंद, और वो आपको एक एक्स्ट्राज के रूप में रन मिल जाता है। ये जो एक्स्ट्राज है वो काफी फायदा दिलाते हैं सामने वाली टीम को, क्योंकि ना वो गेंद मानी जाती है और आपको एक रन मिल जाता है अतिरिक्त के रूप में। इस बार घुमाया स्ट्रेट में, अच्छे से ड्राइव किया, लेकिन वापस वही एक में संतुष्ट। थोड़ी सी रनिंग तेज रखनी पड़ेगी दोनों ही बल्लेबाजों को। जो अच्छी रनिंग रहती है स्टार्ट में, जो प्लेयर्स तेजस और जसराज उनकी जो रनिंग थी वैसी रनिंग की जरूरत है यहाँ अमसा 555 की टीम को। जो फील्डिंग है वो बहुत अच्छी है यहाँ। अब तक इस मैच में सबसे पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी फील्डिंग का जो नजारा है वो बेंगलुरु बुल्स की ओर से देखा गया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग रही है अब तक। ये काफी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन यहाँ एक और एक्स्ट्राज के रूप में रन आता हुआ। जिस तरह से ये जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा, क्योंकि सीमेंट का जब पिच रहता है तो वहां पर जो फास्ट बॉल रहती है उसमें आसानी से चली जाती है, लेकिन जब भी ऐसे ग्राउंड होते हैं उसमें आप टेनिस बॉल डालने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको अतिरिक्त का खामियाजा भुगतना पड़ता है ऐसे टूर्नामेंट में। क्योंकि राजस्थान में मोस्टली सीमेंट के पिच रहते हैं, वहां पर आपको अतिरिक्त का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। उसी गति का इस्तेमाल किया है इन्होंने। ब्लैक हॉल में डालने का प्रयास जरूर किया था बॉलर ने, लेकिन जो बल्लेबाज है वो काफी मंझे हुए, बस सिंगल्स नहीं रोक पा रहे। क्योंकि जब 2 एक्स्ट्राज मिल जाते हैं, आप 4 सिंगल ले लेते तो 6-7 रन तो आपको वैसे ही मिल जाते, तो बस वो फायदा जरूर हो रहा है। यहाँ स्कोर हुआ है 49 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन स्कोर हुआ है। 49 रन, 18 गेंदों का ये गेम शेष। अठारह गेंदों में 29 रनों की जरूरत अमसा 555 की टीम को जीतने के लिए। अभी बाउंड्रीज की यहां जरूरत होगी उनको। अब अपना बेंगलुरु बुल्स भी अपना रंग दिखाएगी, वो भी अपने अच्छे बॉलर्स को लाएगी यहां और रोकने का प्रयास जरूर करेगी। और फील्डिंग की सजावट में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, सबको बाउंड्रीज पे भेजा गया है। अब बाउंड्रीज रोकना उनको बहुत जरूरी है। अभी आक्रामक शॉट की जरूरत यहां अमसा 555 की टीम को। अभी जो जोश और मंजर दिखाई देगा अगर खेलना है तो। ये स्लो आर्म डाली हुई गेंद, और जी हाँ, ये स्लो आर्म हमेशा फायदा दिलाती है। जिस तरह से उन्होंने बैट घुमाया था, पिछले ओवर जो निकाला था उन्होंने तेज गति से निकाली हुई गेंद, और अब इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया और स्लो आर्म डाली। जिस तरह से भाग के आए थे उनको लगा था कि आसानी से ये बल्ले पे आ जाएगी, और वो फायदा हुआ और इनको एक डॉट मिल गई। बस ये डॉट, अब 17 गेंदे शेष। अब इनको काफी देख के खेलना होगा। जो आप बल्ला घुमाओगे वो थोड़ा सा वेरिएशन जरूर करेंगे। अभी वो अपनी अच्छी से अच्छी गेंद डालने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, यही फायदा होता है। बस अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो जब अंतिम चोर होता है, अंतिम समय होता है, उस समय जरूर फील्डिंग में मिसफील्ड जरूर होती है। यही टाइम पे अच्छी फील्ड करने की जरूरत है। बॉलर को भी भापने की जरूरत है कि वो रनिंग के लिए आ रहा है, और अगर आप घबरा जाते हैं तो वहां 2 रन जरूर पूरे कर लेते हैं काफी आसानी से। लेकिन आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना पड़ेगा। इस बार खेला है यहां सिंगल्स, कोई फायदा नहीं दिलाने वाले, आपको प्रेशर की ओर ले जाएगा ये सिंगल्स। सिंगल से बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे जैसे स्कोर आपका कम होता जाएगा, गेंदें कम होती जाएगी, और आपके अंतिम चरणों में अंतिम ओवर जो रहते हैं, डेथ ओवर, आखिरी 2 ओवर, उसमें रन बनाना काफी मुश्किल होता है।
पूरी तरह से आपके ऊपर भार आ जाता है कि अब मुझे चौके और छक्के लगाने, और उस समय में आपके डॉट निकलती है। अगर आप 10 ओवर का गेम है और 7वें 8वें ओवर में आप स्कोर खड़ा करते, चौके छक्के लगाते, तो वो फायदा आपको अंतिम समय में लेके जाएगा, फायदा देगा। ये खेला है इन्होंने, नीचे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच यहां। जी हां, यही प्रेशर है। आप अंतिम ओवर में जी हाँ, मैंने पहले भी बोला था कि जब डेथ ओवर होते उसमें आपको प्रेशर से निकलना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बॉलिंग वाली टीम हमेशा हावी हो जाती है, उनके पास स्कोर रहता है और अच्छे बॉलर्स भी रहते हैं डेथ ओवर्स में, तो वहाँ की स्थिति को थोड़ा सा भापना पड़ेगा। और अमसा 555 की टीम को यहाँ आक्रामक शॉट खेलने होंगे, अपने जो लास्ट वाले जो चीज़ें रहती है उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। यहाँ आक्रामक बल्लेबाजी करने की सख्त ज़रूरत है यहाँ अमसा 555 की टीम को। अगर 1-2 बाउंड्री जाती है तो थोड़ा सा जोश जरूर ठंडा हो जाएगा बेंगलोर बुल्स का। आपको एक छक्का और एक चौके की यहाँ जरूरत है अब इस ओवर में। इस बार काफी अच्छा शॉट खेला, लेकिन वही सिंगल्स पूरी तरह से पकड़ के रखा है इस गेंदबाज ने। जिस तरह से ये 8वां ओवर इन्होंने निकाला है वो काफी सराहनीय है। सभी बेंगलोर बुल्स के समर्थक जो है वो काफी खुश है इस बॉलर से, क्योंकि इन्होंने इस समय में इनको बांधे रखा है, इस समय में इन्होंने रोक के रखा है और एक विकेट भी दिलाई है, वो सबसे बड़ी अच्छी चीज है यहाँ। अगर इस आखिरी गेंद में बाउंड्री मिलती है तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा यहाँ अमसा 555 की टीम की ओर से। पूरा घुमाने का प्रयास किया लेकिन सामंजस्य है वो नहीं बना पा रहे। स्कोर हुआ है 53 रन। स्कोर हुआ है 53 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद। बारह गेंदों में 25 रनों की जरूरत। अगर इस ओवर में 15-16 रन आते हैं तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन आखिरी ओवर में अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल पाएगा। ये जो आखिरी ओवर है आपके पास है इस गेम को पूरा इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए, यही सब मैच का डिक्लेरेशन करेगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्या पता लास्ट ओवर में भी आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। लेकिन अगर आप इसी तरह से खेलते रहे तो बेंगलोर बुल्स ये मैच ले जाएगी अपने खाते में। अभी गेंदबाजी का जिम्मा लेके आए भगाराम बेंगलोर बुल्स की ओर से। जो रोमांस होना चाहिए वो शायद नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सौके और चक्के लाएंगे थोड़ा सा रोमांच हो जाएगा, वरना। और ये क्लीन बोल्ड और बाला अपना विकेट देते हुए
अब थोड़ा सा एक तरफा होता हुआ ये मैच बेंगलोर बुल्स के खाते में जाते हुए पूरी विजेता की ट्रॉफी। अगली गेंद लेके तैयार। इस बार मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप 8वें ओवर में स्कोर बना पाओगे तो आपका थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और अभी यहाँ लग रहा है कि अगर आपको चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है और वही आपको मारने पड़ेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे बेंगलोर बुल्स आपके ऊपर पूरी तरह से हावी होती हुई, और जो मंजर था आखिरी मैच का वैसा मैच नहीं हो पा रहा है। एक तरफा जोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये मैच, वो अंदाज नहीं दिखाई दे रहा है अब तक। हर खामे से शांति और संवेदनाएं का सिंगल्स की एक और गुहार, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, ये आपको शायद वहां तक नहीं ले जाएंगे। ये मैच का मंजर एकदम ठंडा सा हो चुका है, लग रहा है जैसे मैच टूर्नामेंट का पहला मैच हो, और सभी को आशा जो है बेंगलोर बुल्स की ओर जाती हुई, और अमसा 555 की टीम की लहर जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। मारने का प्रयास जरूर कर रहे, लेकिन वैसा मौका नहीं दे पा रहे, और यहाँ शायद इकट्ठे हो गए थे, बात करने गए थे, लेकिन बात करने का उनको समय नहीं मिला। शायद वो पूछने गए थे कि भैया ये शॉट 6 है या 4, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है। तालमेल नहीं हो पाया अब तक। आखिरी ओवर इसके बाद शेष रहेगा, और इस शायद ये पूरी तरह से बेंगलोर बुल्स समझ चुकी है कि अब कुछ नहीं होने वाला अमसा 555 की टीम को। जी हाँ, अब देख, मैंने पहले भी कहा था पूरी तरह से हावी हो चुके हैं ये। अब शायद बेंगलोर बुल्स भी ये जान चुकी है कि अब कुछ नहीं होने वाला, और वो पूरी तरह से अपने अंदाज में आ चुके हैं। अंतिम ओवर से मात्र 6 गेंदों का ये 55 रन बन चुके हैं। शायद 23 रनों की जरूरत है। जी हाँ, एक तरफा मैच। अब शायद शक्तिमान हो तो ये मैच जीता सकता है, क्योंकि वो अच्छा शॉट खेलता है, लेकिन शायद शक्तिमान कोई है नहीं यहाँ। न शक्तिमान है न डोरीमोन है, दोनों नहीं है। डोरीमोन कोई ऐसा गैजेट ले आता कि शायद ये गैजेट दे देता है इनको कि ये लो गैजेट और आप जीत जाओगे। कैमरामैन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे। कैमरामैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे, आपकी यहाँ थोड़ी सी जरूरत है। जी हाँ, अब कोई मौका ही नहीं है उनके पास, और बेंगलोर बुल्स अभी इतनी खुश नजर है, उनको पता है अब जीत चुके हैं। अब वो शायद
घर जाके चाय पी के आराम से बैठ के नाश्ता वास्ता करके भी वो बॉलिंग कर सकते हैं, इतनी ठंडी सी लहर है। एक और विकेट का पतन यहां। अब तो शायद लगता है मुझे इनको बेंगलोर बुल्स के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। जी हां, कोई नहीं बचा सकता। बेंगलोर बुल्स के खाते में जाता हुआ ये मैच पूरी तरह से झोली भर चुकी है बेंगलोर बुल्स की। शायद इस टूर्नामेंट के आखिरी चरण की विजेता बेंगलोर बुल्स ही रहेगी और हमसा 555 की टीम पूरी तरह से हार शायद मान चुकी है अपने खेमों में और वापस जोश को ठंडा करती हुई, और शायद वो अपने पैवेलियन में जाकर निराशा सी भरी आंखें, लेकिन उन्होंने भी कोई कम दमखम नहीं दिखाया। जी अगर वो विजेता नहीं रहे तो उप विजेता तो जरूर रहे हैं वो। बस अब ये मैच पूरी तरह से खत्म हो ही गया है। मात्र 3 गेंदों का ये गेम शेष। 3 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है शायद। अब आप भैया भले अभी भी आप जीत सकते हैं। अगर इस बॉल को आप विरार स्टेशन पे पहुंचाते हैं तो आपको शायद 16 से 17 रन देने की गुहार मैं कर लूंगा। अगर विरार स्टेशन पे आप बॉल पहुंचाते तो 18 रन 19 रन माने जाएंगे। यहां से कमेंट्री बॉक्स से सब बोल रहे हैं अगर नहीं मार पाएंगे तो जी हां आपको हार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा अंतिम चरण में। इस बार घुमाने का प्रयास किया है, सीधे बोरीवली स्टेशन जाती हुई गेंद, और शायद अब आपको भी बोरीवली जाना पड़ेगा। जी हाँ, आप वहां से बोरीवली, लेकिन आप उप विजेता के पूरे हकदार है। आपने पूरे जोश और उमंग से खेला है। आप भी बहुत ही सराहनीय बल्लेबाजी हुई है हमसा 555 की टीम की। अंतिम गेंद शायद सेज, और ये शायद चली गई है। जी हाँ, अगर इसको 8 रन भी मान ले तो भी आप नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ, मैच बेंगलोर बुल्स